रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया थारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। मयि एव बुद्धि आवेश, मयि बुद्धि, मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेशय। निवेश्य मयि एव। भगवान में रहने का तात्पर्य कि सदा सर्वकाल में भगवान की अनुभूति कैसे होगी। तो मयि एव मन आधत्स्व, मेरे में ही मन लगा दो, सारे कर्म करने की इच्छा और सारा विवेक भी। मैं बुद्धि में निवेश, मेरे में अपनी बुद्धि लगा दो। इसी को अनन्य शरणागति कह लो कि तुम्हारे अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया, तुम नहीं मिले तो कुछ भी नहीं है। मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से, इसको पूर्ण शरणागति कहते हैं। एक घटना हमारे इस भाव को दृढ़ करती है, इसलिए उस घटना को सुना रहे हैं। राजस्थान में राजपूत राजाओं के यहाँ कई विवाह करने की प्रथा रही है। अब आज के समय के अनुसार कृपा करके उनका विवेचन न करें। उनके राजनीतिक कारण होते थे, सामाजिक कारण होते थे, कई व्यवहारिक कारण होते थे, इसलिए उनको कई विवाह करने पड़ते थे। और कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो जिन राजा की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके कई रानियां थी और वो विदेश में गए। पहली बार विदेश गए तो कौतूहल था ही, तो रानियां साथ नहीं गई थी। इस तरह के पर्दा इत्यादि का जो भी कारण रहा हमको प्रामाणिक रूप से मालूम नहीं है या ध्यान नहीं है। तो एकांत में आपको किसकी याद आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब बहुत अधिक प्रसन्नता का कोई विषय सामने हो तो आपको किसकी याद आती है, और जब कभी आप एकांत में होते हैं तो आपको किसकी याद आती है। जब कभी आप बहुत दुखी होते तो आपको किसकी याद आती है। भगवान रघुनाथ ने सुंदर सा जब सेतु देखा बड़े प्रसन्न हुए। अरे भाई, इतना सुंदर सेतु बना, मुझे अपने भोले बाबा की याद आ रही है, अपने इष्ट की याद आ रही है, और हम तो भाई यहाँ पर भोले बाबा की स्थापना करेंगे तब चलेंगे। सुंदर सेतु देख करके
तुरंत उसके ऊपर चढ़ करके लंका पर चढ़ाई भगवान ने नहीं की, सेतु ने उन्हें अपने इष्ट देव का स्मरण कराया। तो हमारे जीवन में देखो कि हम किसकी याद करते हैं। अपनी परीक्षा हो जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो वो राजा एकांत में जब बैठे तो उनको अपनी पत्नियों की याद आई और सब पत्नियों को उन्होंने पत्र लिखा, सब अच्छे अच्छे संबोधन और सब चीजें लिख करके, तुम्हारी हमको बहुत याद आ रही है। और फिर यहाँ पर क्या क्या है सब उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये टावर ऑफ लंदन है, यहाँ पर इतना बड़ी घड़ी है और यहाँ ये सामान में मैं बाजार में गया था, ये सब पूरा वर्णन किया। और फिर लिखा कि तुम अपनी पसंद की कोई चीज बता दो जो मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। तो हर रानी बड़ी प्रसन्न छाती पत्र लगा करके बड़ी वो किया और किसी ने वहां से शिफॉन की साड़ी मंगवाई, तो किसी ने इसका जो सेट होता है वो मंगवाया, किसी ने वो कंपनी बताई उसके ज्वेलरी बड़ी अच्छी होती है तो वो मंगवाया। तो सबने अपनी अपनी इच्छाएं पत्र में लिख करके दे दी और एक रानी ने खाली लिखा बस एक चाहिए मुझे। अब जो जो रानी को जो जो चाहिए था सेक्रेटरी को निर्देश दिया, सेक्रेटरी लाके दिखा दिया राजा को, राजा ने रख लिया समेट कर दिया। अब एक क्या चाहिए राजा को समझ में नहीं आया। बहुत विचार किया कैसे पूछे, तो उनके लिए वो कुछ नहीं ले जा पाया और उन्हें सोचा कि मैं घर जाते ही उनको डांट लगाऊंगा कि तुमको पत्र लिखना नहीं आता है, एक चाहिए, क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए कि गाड़ी चाहिए कि क्या चाहिए, कुछ लिखा नहीं, एक चाहिए। तो अन्य सब रानियों के यहाँ तो सामान राजा ने भिजवा दिया उनके मन का। रानियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि वाह 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 हमारी चीज आ गई। और जिसके लिए कुछ नहीं लाए तो राजा को उसके यहाँ जाना ही था, उसको समझाने के लिए, डांटने के लिए, तुमको पत्र लिखना तक नहीं आता है। तो राजा रानी के यहाँ गया, रानी ने स्वागत किया जैसा कि शिष्टाचार है, चरण धोए, आरती उतारी, धन्य भाग आज आप पधारे, मेरे बड़ा सुनहरा दिन हुआ, बड़ा जैसा सब कहा जाता वो सब और सब बातें भी कहीं जो अब हम नहीं कह रहे हैं लेकिन आप लोग समझ लेना। राजा सोचा कि फिर कहेंगे तुम हमारी क्या राय, तो कुछ कहा ही नहीं। राजा को बैठाया बड़े प्रेम से, राजा बड़े प्रेम से बैठे, सोचा पूछेंगे क्या कैसे रहे, लंदन में कैसा रहा, सब कैसा, सब बढ़िया बताया। तो सोचा अब पूछेगी हमारी चीज कहाँ है, कुछ पूछे ही नहीं। रानी ने इनको कुछ जलपान वलपान कराया, पानी पिलाया और सब करके, तो राजा को ये ठीक है पूछ क्यों नहीं रही कि मेरी चीज कहाँ है। तो जिज्ञासा है राजा को, उतावली है, लेकिन कहे कैसे, वो डांटना है, जब वो कहेंगे तो डांट लगाएंगे, अपने आप कह के डांट कैसे लगाए। तो राजा बैठे बैठे थका, तब जाना था, तो राजा कहा मैं चलूं, आप आए, हमारा घर पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गई प्रभु, आते ही आपने हमको पता कितने दिन आपको बिना दिन देखे बीत गए, कैसे बीते, आप आए, दरवाजे तक पहुंचा ले गई। राजा ने कहा तो कुछ कही नहीं रही। अब राजा से रहा नहीं गया, भगवती तुमने पत्र लिखा था हमको एक चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं ला नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया, आप अन्यथा नहीं समझना कि औरों के लिए तो ले आए और हमारे लिए कुछ ना लाए। उनका भगवान औरों को तो आपने सामान भेज दिया, मेरी वस्तु तो आप स्वयं लेके आए। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं तो कुछ लेके नहीं आया। रानी क्यों पहली बजारी पता कुछ नहीं लाया, मुझे संकोच लग रहा है। अब राजा राजा उल्टे संकोच में पड़ गया, कहने प्रभु मुझे आपने जो दिया वो किसी को नहीं दिया। रानी साफ साफ कहो ना प्लीज, मुझे एक तुम चाहिए राजा, तुम हो तो मेरा सारा साज श्रृंगार है, मेरी साड़ी भी तुम, मेरी श्रृंगार भी तुम, तुमसे बड़ा और आभूषण हमारा क्या हो सकता है। तुम आ गए, हमको सब कुछ मिल गया प्रभु, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, मुझे क्यों स्वयं को